किसी डरावनी औरत की परछाई देखकर सुहानी के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब आसपास कोई है ही नहीं तो ये परछाई है किसकी। उसने डर कर और तेजी से चलना शुरू किया। वो खौफनाक परछाई भी उसका पीछा करने लगी। वो साया उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी डरो मत, मेरे साथ चलो। कौन है आप? चुपचाप मेरे साथ चलती रहो। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि एक अनजान आदमी के छूते ही वो साया कहाँ गायब हो गया। वो दोनों हॉस्टल के बाहर पहुँचते हैं। सुहानी उस अनजान आदमी का चेहरा देखना चाहती थी कि तभी कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैम, मैं सुहानी शर्मा। मैंने सेंट थॉमस कॉलेज में एडमिशन लिया है और मेरे लिए यहाँ रूम भी बुक्ड है। इस वक्त यहाँ अकेले आ गई? नो मैम, मेरे साथ ये। किसे ढूंढ रही हो तुम? जिसके साथ मैं यहाँ आई हूँ, अभी तो यहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है। देखो, काफी देर हो चुकी है, अंदर आ जाओ। और याद रहे, रात के 8 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर जाना मना है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। तो तुम हो मेरी नई रूममेट। आई एम निशा। हेलो निशा, आई एम सुहानी शर्मा। तुम इतनी रात को यहाँ आई हो? पुराने रास्ते से तो नहीं जो जंगल के पास से आता है? सुहानी धीरे से सर हिलाती है हाँ बोलने के लिए। क्या बात है? क्यों, ऐसा क्या है वहाँ? निशा ने बताया कि उस रोड के पास एक कुआं है जिसे विशिंग वेल कहते हैं और वहाँ के लोगों का मानना है कि वो जगह हॉन्टेड है क्योंकि वहाँ अक्सर हादसे होते रहते हैं। सुहानी हैरानी से पूछती है, क्या सच में ऐसा है? निशा सर हिलाकर उसकी बात की पुष्टि करती है। क्या तुम्हें भी वहाँ जाने से डर लगता है? नहीं, हमारी वार्डन की भयानक शक्ल के अलावा मुझे दुनिया की किसी चीज से डर नहीं लगता। निशा का जवाब सुनकर सुहानी हंसने लगती है। इसके बाद निशा और सुहानी के बीच बहुत सारी बातें होती हैं। थोड़ी देर बाद निशा और सुहानी रूम में सो रहे थे। तभी सुहानी के कानों में एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। कोई मेरी मदद करो, मेरी बात सुनो, मुझे यहाँ से निकालो। उस आवाज में बहुत दर्द था। वो आवाज सुनकर सुहानी की नींद खुल जाती है। वो फौरन उठकर बैठ जाती है और अपने आसपास देखने लगती है, लेकिन उस रूम में कोई नहीं था। सुहानी को लगता है वो आवाज उसने सपने में सुनी थी और वो फिर से सो जाती है। अगले दिन सुहानी और निशा तैयार होकर एक साथ ही कॉलेज जाने के लिए निकलते हैं। तभी वहाँ खड़ी एक लड़की कहती है, कल